अकबर और बीरबल, चतुराई और दोस्ती की महागाथा। अध्याय 1। बीरबल का दरबार में आगमन। मुगल सम्राट अकबर अपने न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासन के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके दरबार का सबसे चमकता सितारा था बीरबल। इस कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब बीरबल पहली बार अकबर के दरबार में आते हैं। बीरबल, जिनका असली नाम महेशदास था, एक छोटे से गांव त्रिविक्रमपुर के निवासी थे। उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी ने उन्हें दूर दूर तक प्रसिद्ध कर दिया था। उनकी कहानियां सुनकर एक दिन अकबर ने अपने मंत्री को आदेश दिया, जाओ और उस चतुर महेशदास को मेरे दरबार में लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि वो वास्तव में कितना बुद्धिमान है। महेशदास अकबर के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे। दरबार में घुसने से पहले उन्हें एक पहरेदार ने रोक लिया और कहा, अगर तुम्हें सम्राट से मिलना है तो मुझे एक तोहफा देना होगा। महेशदास मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगा जिसे तुम हमेशा याद रखोगे। उन्होंने पहरेदार से कहा कि जब वो सम्राट से मिलकर बाहर आएंगे तो तोहफा देंगे। दरबार में पहुंचकर अकबर ने पूछा, तो तुम वही महेशदास हो जिसकी चतुराई की कहानियां मुझे सुनने को मिलती है? बताओ, तुम्हें हमारे दरबार में क्यों जगह दी जाए? महेशदास ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे आजमा कर देख लीजिए। अगर मैं आपकी सेवा के योग्य न हुआ तो आप मुझे विदा कर सकते हैं। अकबर ने कहा, ठीक है, पहले ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? महेशदास ने उत्तर दिया, समय, जहांपनाह, क्योंकि समय एक बार निकल जाए तो उसे लौटाया नहीं जा सकता। अकबर उनके उत्तर से प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया। उसी दिन से महेशदास का नाम बदलकर बीरबल रखा गया। जब बीरबल बाहर आए तो पहरेदार ने उनसे तोहफा मांगा। बीरबल ने कहा, मेरा तोहफा यह है कि तुमने मुझे दरबार में जाने से रोका। अगर ऐसा न होता तो मैं अकबर को प्रभावित न कर पाता। तुमने मेरी मदद की और यही तुम्हारा तोहफा है। पहरेदार को उनकी चतुराई समझ आ गई। अध्याय 2। पहली चुनौती। दरबार में शामिल होने के कुछ ही दिनों बाद अकबर ने बीरबल को पहली चुनौती दी। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, क्योंकि इस विशाल दुनिया को पूरी तरह से देखना असंभव है। अकबर उनकी बात से सहमत हुए और उन्होंने बीरबल को अपना सलाहकार नियुक्त कर दिया। अध्याय 3। राजा और मूर्ख भिखारी। कुछ समय बाद एक भिखारी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मैं अपनी समस्या का हल चाहता हूं। मुझे सबसे अमीर व्यक्ति बना दीजिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, तुम इसे अमीर बनाओ। बीरबल ने भिखारी से कहा, तुम अमीर बन सकते हो अगर तुम रोज एक गरीब व्यक्ति को एक सिक्का दान करोगे। भिखारी को यह अजीब लगा, लेकिन उसने बीरबल की बात मानी। कुछ ही महीनों में वो भिखारी इतना प्रसन्न और सम्मानित हो गया कि उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब मैं वास्तव में अमीर हूं, क्योंकि मेरे पास दूसरों को देने के लिए कुछ है। अध्याय 4। बीरबल का अनोखा न्याय। अकबर के शासनकाल में न्याय की कई अद्भुत कहानियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन जब बीरबल ने दरबार में न्याय का भार संभाला तो उनकी अनोखी समझ और चतुराई ने हर किसी को हैरान कर दिया। एक दिन दरबार में 2 व्यक्ति आए, एक अमीर व्यापारी और एक गरीब किसान। व्यापारी ने दरबार में शिकायत की, जहांपनाह, ये किसान मेरी जमीन पर कब्जा कर रहा है। वो दावा करता है कि ये जमीन उसकी है, जबकि मैंने इसे वर्षों पहले खरीदा था। किसान ने जवाब दिया, जहांपनाह, ये जमीन मेरे पूर्वजों की है। मेरे पास कोई कागज नहीं है, लेकिन ये सच है कि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। अकबर ने कहा, बीरबल, इस मामले का हल तुम निकालो। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह मामला जमीन का है, इसलिए इसका हल जमीन ही बताएगी। उन्होंने आदेश दिया
कि उस जमीन के बीचों बीच एक गड्ढा खोदा जाए। जब गड्ढा खोदा गया तो उन्होंने कहा, अब इस गड्ढे में पानी भरो और इसमें एक छोटा पेड़ लगाओ। दोनों पक्ष 3 दिन बाद यहां आए। जिसकी जड़ों में पानी सबसे गहरा जाएगा, जमीन उसी की मानी जाएगी। ये सुनकर दोनों लोग चले गए। सच्चाई उजागर होती है। 3 दिन बाद व्यापारी और किसान दरबार में वापस आए। किसान का पेड़ हरा भरा था, जबकि व्यापारी का पेड़ सूखा हुआ था। बीरबल ने पेड़ों की जड़ों की जांच की और पाया कि किसान ने मेहनत से पेड़ को सींचा था, जबकि व्यापारी ने ऐसा नहीं किया। बीरबल ने फैसला सुनाया, जहांपनाह, ये जमीन किसान की है, क्योंकि वो अपनी जमीन की देखभाल करता है, जबकि व्यापारी केवल इसे अपना कहने का दावा करता है। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस चतुराई से प्रभावित हुए। अध्याय 5। अकबर की कठिन परीक्षा। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, हम चाहते हैं कि दरबार के सभी सदस्य एक कठिन प्रश्न का उत्तर दें। यदि कोई सही उत्तर नहीं दे सका तो उसे सजा दी जाएगी। अकबर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे, लेकिन किसी के पास स्पष्ट जवाब नहीं था। तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, सबसे ताकतवर चीज भूख है। ये किसी को भी झुका सकती है। अकबर ने कहा, इसका प्रमाण दो। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार के पास रहने वाले एक अमीर व्यापारी को बुलाया और उसे एक दिन भूखा रखा। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी को स्वादिष्ट भोजन दिखाया और उससे पूछा, क्या तुम अपनी संपत्ति छोड़ सकते हो अगर तुम्हें यह भोजन मिल जाए? व्यापारी ने तुरंत कहा, हां, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस मुझे ये खाना दे दो। ये देखकर अकबर मान गए कि बीरबल सही थे। उन्होंने घोषणा की, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि सच्चाई के करीब भी हो।